स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्नेक जो होता है उसकी बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होती है। तो यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा है, हालांकि वो इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे दिख रहा है तो मैं सबसे पहले आपको उस डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है ये फैंग है। फैंग का मतलब क्या होता है? जो सांप का दांत होता है, जो विष दंत होता है। क्या होता है? विष दंत। ठीक है ना, विष दंत। तो ये जो विष दंत होता है इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ये वही है। ठीक है, इसमें बच्चों क्या आपको दिख रहा है? आप देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये क्या है? ये एक कैविटी है, कैनाल है। और मान लो यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड है, तो पॉइजन ग्लैंड से एक डक्ट होती है, वो ऐसे जुड़ी होती है। तो पॉइजन ग्लैंड में जो पॉइजन भरा होता है वो पॉइजन इसी डक्ट के थ्रू जो है यहाँ आता है इस कैनाल में, और इस कैनाल से होता हुआ वो इस पोर्शन से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये एक दांत हो गया सांप का या विष दंत हो गया, और इसके थ्रू जो पॉइजन होता है वो सांप अपने दांत के इस पोर से, इस सुराख से, सुराख कहाँ पर है? सुराख आपको दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से जो अंदर जहर भरा हुआ है इस कैनाल में वो कहाँ आता है? वो बाहर आ जाता है। बाहर कहाँ जाता है? ये दांत जिसकी स्किन में सांप घुसाएगा, जैसे मान लो उसने किसी इंसान को काटा, किसी के पैर में या हाथ में, तो हाथ में ये दांत घुसाएगा तो ये जो जहर होगा वो जहर इस सुराख से होता हुआ कहाँ चला आएगा? उस इंसान की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है बच्चों ना, तो इस सुराख का नाम क्या है? तो यहाँ पे फिगर में देखो, इस सुराख का पोर का नाम लिखा है डिस्चार्ज अपर्चर। डिस्चार्ज अपर्चर, ठीक है ना, डिस्चार्ज अपर्चर। इस जगह का नाम क्या लिखा है? पॉइजन कैनाल। ये जो तुम देख रहे हो डेंटाइन, मतलब जो टिश्यू होते हैं, जो टीथ को बनाने वाले टिश्यू होते हैं उनको डेंटाइन कहते हैं। इनेमल क्या होता है? इनेमल एक सब्सटेंस होता है जो बहुत हार्ड होता है, सबके दांत के चारों तरफ पाया जाता है। इनटेक अपर्चर मतलब यहाँ पर भी एक अपर्चर, एक सुराख होता है जिसके थ्रू जो है जो डक्ट होती है, जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड से डक्ट आकर स्नेक इसके फैंग से, दांत से जुड़ी रहती है ऊपर एक सुराख से, उसको इनटेक अपर्चर कहते हैं। वहाँ से पॉइजन कहाँ? पॉइजन जो होता है वो टीथ में अंदर इंट्री करता है कैनाल में, और फिर वो पॉइजन जो है इस नीचे वाले सुराख से बाहर आता है, इंसान की बॉडी में आता है। ठीक है बच्चों ना, तो ये तो हो गया क्या? फैंग का स्ट्रक्चर, फैंग का स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बैटिंग मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं बैटिंग मैकेनिज्म क्या होती है। मतलब सांप काटता कैसे है, उसका जो जबड़ा होता है, जो माउथ होता है, वो कैसे खुलता है, और उसके खुलने के दौरान कौन कौन सी बोन्स काम करती हैं, कौन कौन सी मसल्स काम करती हैं, और फिर वो कैसे जो है अपने जबड़े को खोलता है। बाइटिंग मतलब काटना होता है, तो सांप कैसे काटता है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स ना, तो हमारा टॉपिक क्या है? बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप पढ़ो, इसके डायग्राम को भी बनाना अपने नोटबुक में, और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो उसको ज़रूर बनाना, एग्जाम में डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है द स्कल एंड जॉ बोन्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप इस वाले पैराग्राफ को देखो तो मैं पढ़ रहा हूँ, द स्कल एंड जॉ बोन्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल इन द कोबरा द फैंग्स आर परमानेंटली इरेक्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इसकी सांप की जो जबड़े की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है इन द कोबरा, मतलब जो कोबरा स्नेक होता है, द फैंग्स आर परमानेंटली इरेक्ट। उनमें क्या होता है? दांत जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? इरेक्ट मतलब सीधे होते हैं। देखो होता क्या है ना बच्चों, बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं, ये मान लो इनका माउथ है, ये माउथ है, तो माउथ में जो है क्या होता है? जो दांत होता है इनका, जिस दांत से ये जहर बॉडी में डालते हैं फैंग, वो दांत जो है वो इस तरह से होता है, ऐसे होता है। ऐसे का मतलब वो अंदर की तरफ जो है मुड़ा रहता है। ठीक है ना, ये ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि जो कोबरा होता है, कोबरा में ऐसा नहीं होता। फिर कोबरा में कैसे होता है? कोबरा मान लो ये है कोबरे का जबड़ा, ठीक है ना, तो कोबरे में ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारा स्नेक है, ये जब अपना माउथ खोलता है तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि जो इसका दांत होता है वो हमेशा परमानेंटली इरेक्ट, मतलब वो हमेशा ऐसे सीधा खड़ा रहता है। ठीक है ना, सीधा एकदम दांत रहता है। देखो ये तिरछा है, तो आमतौर पे सारे सांप का दांत अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, लेकिन कोबरा में दांत एकदम सामने सीधा खड़ा पाया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पे नीचे देखो तो लिखा हुआ है ना, द फैंग्स आर परमानेंटली इरेक्ट, मतलब दांत जो है सीधे खड़े रहते हैं, किसमें? कोबरा में। बट इन द वाइपर द लार्ज फैंग्स अकर
अगर अगेन द रूफ ऑफ माउथ व्हेन क्लोज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाइपर एक सांप होता है, उसमें क्या होता है, जो फैंग, जो सबसे बड़ा वाला फैंग होता है वो कहाँ होता है, रूफ ऑफ माउथ व्हेन क्लोज, मतलब वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब सांप अपने जबड़े को बंद करता है, माउथ को बंद करता है, तो उसका दांत पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो हमेशा सीधा नहीं रहता है, ठीक है ना। फिर आगे पॉइंट बच्चों ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द मैकेनिज्म फॉर बाइटिंग सर्व्स टू मेन पर्पस। तो सांप जो होता है वो जब काटता है तो काटने के दौरान काटेगा कैसे, तो उसके लिए दो वहाँ पे जो है दो एक प्रोसेस साथ में काम करते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है ज़रा आप ध्यान देंगे, नीचे की तरफ देखिए। तो पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो लिखा हुआ है इरेक्शन ऑफ फैंग, और दूसरा पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा है इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इनटू द विक्टिम बॉडी। मतलब सबसे पहले क्या होगा, बाइटिंग मैकेनिज्म में दो प्रक्रियाएं होंगी बच्चों। सांप जब काटेगा तो सबसे पहले तो उसका जो दांत है, अगर वो तिरछा है अंदर की तरफ तो वो सीधा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, दांत सीधा हो जाएगा। और उसके बाद इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, मतलब फिर जो उस दांत के अंदर जो जहर है वो जहर कहाँ चला जाएगा, इनटू द विक्टिम बॉडी, मतलब उस इंसान के शरीर के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो दो प्रोसेस हैं बाइटिंग मैकेनिज्म में, दो स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज हो गया फैंग का खड़ा होना, यानी दांत का सीधा हो जाना, विष दंत का सीधा खड़ा हो जाना, और दूसरा कि फिर उसके बाद उस पॉइजन, उसके अंदर जो भरा पॉइजन है वो विक्टिम की बॉडी में चला जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आगे तो अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है एकदम नीचे देखो, लिखा है ये वाला पैराग्राफ देखो, व्हेन अ वाइपर वांट टू स्ट्राइक, जब एक वाइपर किसी इंसान को काटता है, द डिगास्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट माउथ ओपन। तो वाइपर के अंदर उनके माउथ में एक मसल होती है, उसको बोलते हैं डिगास्ट्रिक मसल। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, वो सिकुड़ जाती है और जिससे क्या होता है, उसका माउथ क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो कौन सी मसल, डिगास्ट्रिक मसल। क्या होती है डिगास्ट्रिक मसल, अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आप बच्चों, डायग्राम में बच्चों तुमको दिख रहा होगा डिगास्ट्रिक मसल, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिगास्ट्रिक मसल है। ये जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा, ये जो पूरा हिस्सा है ये फैलेगा। जब डिगास्ट्रिक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा, ये दोनों क्या हो जाते हैं, पहले तो ऐसे रहते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, ये ऐसे खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है वो क्या करती है, खींचती है। तो सबसे पहली मसल जो काम आती है उसका नाम क्या है, डिगास्ट्रिक मसल। तो डिगास्ट्रिक मसल के खींचने से जबड़े क्या होते हैं, खुलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे ज़रा देखो तो ऊपर, तो यहाँ लिखा है एंड द लोअर एंड ऑफ द क्वाड्रेट थर्स्ट फॉरवर्ड, लोअर एंड ऑफ क्वाड्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारी बोन्स आपस में जुड़ी हैं, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना, ज़रा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिगास्ट्रिक मसल है, उसके बाद एक और मसल है उसका नाम है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मसल कहाँ पे है, ज़रा डायग्राम में ध्यान से देखो तो तुमको दिखाई देगा कि डिगास्ट्रिक मसल ये है, ठीक है ना। उसके बाद उससे आगे देखो तो एक बोन है, उस बोन का नाम लिखा है क्वाड्रेट, दिख रहा होगा, ये देखो ये बोन है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट बोलते हैं, बोन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट, ठीक है ना। तो जब डिगास्ट्रिक मसल जो है खींचेगी तो ये क्वाड्रेट बोन ये आगे की तरफ जाएगी, लिखा है ना एकदम ऊपर, क्वाड्रेट आगे की तरफ जाएगी। और जब ये क्वाड्रेट बोन आगे की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये देखो, ये अगर क्वाड्रेट बोन, ये जो क्वाड्रेट बोन है ये अगर आगे की तरफ भागेगी तो इससे ये वाली जो बोन है, ये वाली, ये बोन देख रहे हो ना, ये देखो ये कई बोन है, और ये देखो ये सब, अच्छा ये सब छोटे छोटे दांत है, ये सब दांत वो वाले दांत नहीं है, ये नॉर्मल टीथ है, ठीक है ना। जो मेन वाला दांत है, बड़ा वाला दांत है, वो ये वाला है, आगे दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर मामला ये है कि सबसे पहले तो ये जो डिगास्ट्रिक मसल है ये खींचेगी, तो इसके सिकुड़ने से ये जो पूरा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन क्या होगा, फैलेगा। और फिर ये जो बोन है, ये वाली बोन, ये आगे की तरफ भागेगी, जिससे ये वाली जो बोन है ये भी आगे की तरफ भागेगी, और जिससे क्या होगा, जिससे जो ये वाली बोन है, ये बोन ये ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है ना। और जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये जो दांत है, ये जो दांत आप देख रहे हो, ये दांत जो है वो क्या होगा, ये दरअसल पहले ऐसे था, ठीक है ना, रेस्टिंग, जब माउथ बंद था तो ये दांत मुड़ा हुआ था, लेकिन जब वाइपर ने माउथ खोला तो ये दांत जो है वो अब मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि अब वो कैसा दिख रहा है, एकदम से सीधा दिख रहा है, दिख रहा है ना, सीधा, देखो सीधा हो गया है, हो गया ना। थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा मुड़ा है, उसकी बनावट वैसी है, लेकिन ये दांत कैसा हो गया, सीधा एकदम हो गया है। तो ये सीधा कैसे हो गया, ये सीधा क्यों हो गया, क्योंकि माउथ खुल गया है, इसलिए सीधा हो गया है। तो दांत सीधा जो हुआ उसमें ये सारी जो बोन्स हैं ये काम कर रही हैं।
कौन कौन सी बोन्स मेनली काम कर रही हैं? सबसे पहले तो ये मसल्स, सबसे पहले जब माउथ जबड़ा खुलेगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये वाली मसल। इस मसल को क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ फिगर में देखो लिखा है इसका नाम डिगास्ट्रिक मसल लिखा है ना, तो इसको डिगास्ट्रिक मसल बोलेंगे। और ये मसल जो है जब खींचेगी तो इससे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा फैलेगा। इससे ये जो छोटी सी बोन है, इस छोटी सी बोन को क्या बोलेंगे बच्चों? छोटी सी बोन को बोलेंगे क्वाड्रेट। तो ये जो क्वाड्रेट बोन है, ये क्वाड्रेट बोन जो है वो ये आगे की तरफ इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ भागेगी, जिससे ये जो बोन है पूरी, इन सब बोन्स को क्या बोलेंगे? इन सब बोन्स का नाम यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टेरिगॉइड बोन। तो ये जो बोन है इनका क्या नाम है? टेरिगॉइड, PTERI, ठीक है ना, टेरिगॉइड बोन। तो ये जो टेरिगॉइड बोन्स होती हैं ये भी आगे की तरफ भागेंगी, और ये जब आगे की तरफ भागेंगी तो फिर क्या होगा? फिर ये ढकेलेंगी, किसको ढकेलेंगी? ये ढकेलेंगी किसको? ये जो टेरिगॉइड बोन है ये दरअसल जब आगे की तरफ ढकेलेंगी तो ये किसको ढकेलेंगी? तो इस वाली बोन को ढकेलेंगी। किस वाली को? ये जिसका नाम यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक्टोटेरिगॉइड, लिखा है ना एक्टोटेरिगॉइड। किसको लिखा है एक्टोटेरिगॉइड? इस वाली बोन को लिखा हुआ है। किसको? इस वाली बोन को। तो टेरिगॉइड कौन सी है? ये वाली है, ये टेरिगॉइड है। और ये जो बोन है ये टेरिगॉइड है, कौन सी? ये वाली। और ये एक्टोटेरिगॉइड बोन है। तो टेरिगॉइड बोन जब आगे की तरफ पुश करेगी तो एक्टोटेरिगॉइड को पुश करेगी, और एक्टोटेरिगॉइड बोन किसको पुश करेगी? ये पूरा पोर्शन, ये पूरा जो ये पूरी हड्डियां सब हैं जो जुड़ी हैं आपस में, ऊपरी जबड़े की हड्डियां, ये सबको ये ढकेलेगी। तो ये सब हड्डियां ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी, ये ऊपर भाग जाएंगी, ऊपर की तरफ भाग जाएंगी, जिससे ये जो दांत है ये जो इस कंडीशन में था, ये दांत जो है वो रियल में किस कंडीशन में आ जाएगा? सीधा हो जाएगा, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से जब सांप अपना जबड़ा खोलता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो बोन्स सब आगे की तरफ भागती हैं, और आगे की तरफ ऊपरी जबड़े की बोन्स जो हैं, जो ऊपरी जबड़े की बोन्स हैं, उन ऊपरी जबड़े की बोन्स को ऊपर की तरफ ढकेलती हैं ये सारी बोन्स, ठीक है ना। ये ऊपरी जबड़े को ऊपर की तरफ ढकेलती हैं, जिससे ये दांत सीधा हो जाता है। और सब ये अब ये सांप जो है ये किसी इंसान के हाथ में अगर काटेगा या किसी भी विक्टिम की बॉडी में काटेगा तो ये जो दांत है, ये दांत क्योंकि सीधा हो गया है तो ये सीधे जो है विक्टिम की बॉडी के अंदर चला जाएगा, और इस दांत में भरा हुआ है पॉइजन, और वो पॉइजन जो है बूंद बूंद के रूप में बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? बहुत आसान है, बहुत कुछ है नहीं। अब यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ। लिखा है देन द, या मैं सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, इस पॉइंट से पढ़ रहा हूँ। तो लिखा हुआ है देन द टेरिगॉइड बोन पुशेस फॉरवर्ड, टेरिगॉइड बोन आगे की तरफ ढकेलती है। द फॉरवर्ड पुल ऑफ टेरिगॉइड पुशेस द एक्टोटेरिगॉइड बोन। तो जिससे क्या होता है, जब टेरिगॉइड बोन जो होती है, टेरिगॉइड बोन देख ही रहे हो आप, मैंने आपको बताया कौन सी है, ये वाली है टेरिगॉइड बोन। तो ये जब आगे की तरफ ढकेलती है तो उससे क्या होता है, एक्टोटेरिगॉइड बोन जो होती है अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ भागती है। फिर क्या होता है, दिस कॉजेज, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस कॉजेज द मैक्सिला, मैक्सिला मतलब जबड़ा की बोन ऊपर वाली, मैक्सिला कंसिस्टिंग फैंग रोटेट थ्रू द 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि दांत पहले इस तरह होता है, फिर दांत कैसे हो जाता है, इस तरह हो जाता है। तो पूरा एकदम क्या बन गया, 90 डिग्री। मतलब कि जो मैक्सिला बोन होती है वो मैक्सिला बोन यहाँ पे ये जो है ये मैक्सिला बोन है। तो ये मैक्सिला बोन नीचे की तरफ है और ये फिर ऐसे हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है। मतलब ये 90 डिग्री एकदम से, क्योंकि जबड़ा खुल गया है तो जो बोन सामने है वो ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो 90 डिग्री घूम गई। एज ए रिजल्ट द फैंग बिकम इरेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फैंग होता है यानी दांत होता है, ये वाला जो दांत है ये क्या हो जाता है, इरेक्ट मतलब सीधा हो जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है द कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स अराउंड द पॉइजन। अब यहाँ वो पुरानी वाली बात कही जा रही है। इससे पहले टॉपिक मैंने बताया था कि जो ये पॉइजन होता है, इस पॉइजन से कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जुड़ी होती है, और जो मसल्स होती हैं अराउंड द पॉइजनस ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड के आसपास वो क्या करती हैं, वो स्ट्रेच, वो खिंच जाती हैं। तो पॉइजन ग्लैंड के बाद बहुत सारी मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे पॉइजन ग्लैंड जो होती है उस पर प्रेशर पड़ता है और फोर्सेस द पॉइजन, जिससे क्या होता है, जो अंदर भरा हुआ जहर होता है वो बाहर आ जाता है थ्रू द पॉइजन डक्ट, मतलब पॉइजन डक्ट के थ्रू बाहर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है कहाँ पर, इस दांत में आ जाता है, इनटू द पॉइजन कैनाल ऑफ द फैंग एंड बी टू इंजेक्टेड इनटू द
विक्टिम, टू इंजेक्टेड, बी इंजेक्टेड इनटू द विक्टिम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, पॉइजनस ग्लैंड के पास होती हैं, वो स्ट्रेच होती हैं, खिंचती हैं, जिससे पॉइजनस ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है, तो पॉइजनस ग्लैंड के तरफ भरा हुआ पॉइजन होता है वो डक्ट के थ्रू हमारी ये जो फैंग है इस फैंग के कैनाल में आ जाता है, और जिसके फिर आगे चलकर जब फैंग के कैनाल में जहर आ जाएगा तो फिर वो जहर जो है फिर क्या होगा, फिर वो जहर जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इस डायग्राम में आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जब फैंग के कैनाल में पॉइजन यहाँ पे आ जाएगा तो वो फिर बाहर निकल आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो था ये पूरी प्रक्रिया बैटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक थी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने की कोशिश करिए, बार बार बनाइए और एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, बैटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक।